नमस्तंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुशोभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वती सहस्रपूर्णिकाय। सम्मानित मंच और सम्मानित मंच के सामने बैठे हुए मेरे दुर्जन, उससे भी ज्यादा सम्मानित मेरी माताएं, मेरी बहनें, पत्रकार बंधुओं, साथियों, जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा, ऐसा हम सब ने पढ़ा है, समझा है, जाना है। जब बालक गर्भ अवस्था से बाहर आता है उसके बाद से ही उसकी स्वच्छता को लेकर के उसकी माता चिंतित होती है। यही सनातन की परंपरा है। और जो सनातन की परंपरा है वह आज की नहीं है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। और उसी परंपरा को अनुकरणीय करके आज मैं साधुवाद देता हूं इस मंच के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जिन्होंने इसको और आगे बढ़ा करके इस कांवड़ यात्रा में जो बारीकियां थी उनको भी सामने लाने का कार्य किया है। क्योंकि कुछ लोग जिनकी धारणा पहले से ही दूषित है, उनका मन मस्तिष्क दूषित है और वो हर कमी में, हर अच्छे काम में भी कमी निकालने के लिए आगे आते हैं। ऐसे हमारे लोग, चाहे वो विपक्ष के नेता, विपक्ष के सम्मानित अध्यक्ष लोग हो, नेतागण हो, और या ओवैसी हो, जिन्होंने उस पर कमी निकाली और कमी निकाल के उन्होंने कहा कि हम नाम छिपाने की बात को भूल गए। अब वह ये बात पर आगे नहीं आ रहे हैं कि हमने उनको दुकान लगाने से मना नहीं किया है। यह देश भारत देश है, हिंदुस्तान है ये। यहां पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, आपको दुकान लगाने से मना नहीं किया गया है। सिर्फ अपनी पहचान बताने के लिए आपसे कहा गया है, जैसा हमारे यहाँ पहले भी था, ऐसा हमारे पास जो संविधान है, जो कानून है, उसमें इसका उल्लेख है कि आपको स्पष्ट अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। और इस मंच के माध्यम से, इस सनातन सभा के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो भी खाद्य सामग्री विक्रेता हैं, आज नहीं कि ये कांवड़ यात्रा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ये समाप्त हो जाए, नहीं। जो ये वेंडर एक्ट है, ये हम सब लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारा संघर्ष आज नहीं समाप्त हो रहा है। कल ये सर्वोच्च न्यायालय में 26 तारीख को वो अगर वहां से निष्क्रिय हो गई, वो खारिज कर दी जाएगी एप्लीकेशन, तो हमारी मांग पूर्ण नहीं हो रही है। हमारी मांग तब पूर्ण हो रही है जब ये वेंडर एक्ट पूरी तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में परमानेंट लागू रहेगा। जो भी खाद्य विक्रेता है, ठेले पे सब्जी बेचने वाला है, कोई खाद्य सामग्री बेचने वाला है, वह अपना नाम, अपनी पट्टिका स्पष्ट रूप से लगाएगा और आगे तक ये चलता रहेगा। नगर निगम के अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी इसको पालन कराएंगे। कैसे पालन कराएंगे यह देखना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। उनके एक आदेश पर उनको पालन करना ही पड़ेगा और यह उन्होंने करके दिखाया है। अब बारी हमारी है। साथियों, जो हमारे ओवैसी जी हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी एक प्रश्न करने की इच्छा है। ये प्रश्न इस सनातन के माध्यम से हम कर रहे हैं कि वो लोग जो धानुक समाज है, जो सोनकर समाज है, उसका छुआ पानी नहीं पीते, उसके समक्ष आ जाने पर वो लोग जाकर के तुरंत सुन्नत करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, ऐसा उनके यहाँ भी है। तो जब ये उनके यहाँ है कि वो जो सूकर पालते हैं, जो सुअर पालते हैं, या धानुक समाज के हैं, सोनकर समाज के हैं, उनके यहाँ वो उनका छुआ पानी नहीं पीते, उनसे स्पर्श हो जाने पर वो नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, तो वो हमारे मामले में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वो, जहाँ गीता में स्पष्ट उदाहरण है कि जो वर्षा है वह प्रकृति की देन वर्षा, और वर्षा से किसान, किसान से अन्न, और जब अन्न होगा तो उससे पूजन, और पूजन से हवन, और हवन से पुनः सृष्टि, उससे देवता प्रबुद्ध होंगे। यही तो कार्य है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि विश्वामित्र से मांगने के लिए विश्वामित्र स्वयं महाराज दशरथ के पास उनके पुत्र को मांगने क्यों गए थे? इसीलिए तो कि जो हम हवन करते हैं उसमें वो लोग निष्ठा डाल देते हैं, वो हमारे हवन को भंग करते हैं। तो अपने दोनों पुत्रों को भेजिए। सदैव परंपरा रही है कि साधना तपस्या की रक्षा राजा ने की है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह साबित किया कि वह साधना और तपस्या को अछूते रखेंगे। उनकी जो ऊर्जा है, जो उसकी शुचिता है, उसको अछूते रखेंगे। हम सब उनके साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे। यहाँ सड़क से नहीं, न्यायालय से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक, जहां भी चलना पड़ेगा, ये सनातन समाज, ये ब्रह्म समाज चलेगा और उनके साथ कदम से कदम मिला
जाकर के आगे बढ़ेगा। मेरे पास बहुत से लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी जो प्रारंभ हुई है, जब तक हम उसको मुकाम तक न पहुंचा दे। किसी साथी ने अच्छा सुझाव दिया, हम वहां स्वयं जाने की बात कर रहे हैं। अभी सनातन यात्रा भी निकलेगी, सनातन यात्रा में हम लोग वहां तक जाएंगे भी, और आप सबका सहयोग, आप सबका साथ बराबर लेते रहेंगे। साथियों, जहां न्यायालय का विषय है, मैं न्यायालय के लिए ज्यादा बात नहीं कह सकता, उसकी एक मर्यादा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि न्यायालय के लिए परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावे मने करो तुम सोई, ऐसी व्यवस्था जो चल रही है उस पर भी विराम लगेगा, फिर हम एक साथ उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।